उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। दरअसल यह आज लगातार चर्चा में है। 22 जुलाई का आज दिन है और हर जगह इसी बात को लेकर के चर्चा है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दे दिया और इस्तीफा दिया तो इसकी खास वजह क्या रही। इसमें 4 नाम सामने आता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, जिन्होंने 11 जुलाई को यह बयान दिया था कि 75 वर्ष के बाद, यानी किसी भी राजनीतिक को 75 वर्ष के बाद दूसरे को मौका देना चाहिए। एक समारोह में जब उन्होंने यह बातें कही तो कयास लगाने जाने लगा कि शायद मोदी के लिए ऐसा बात कहा जा रहा है। इस बात की चर्चा नेशनल मीडिया में भी बखूबी हो बड़े स्तर पर लिया जाने लगा, क्योंकि 75 वर्ष करीब अब मोदी पूरा कर लेंगे और 74वां वर्ष उन्होंने जन्मदिन मनाया था, 74वां जन्मदिन। और दूसरा नाम आता है दिल्ली में जस्टिस वर्मा का, जहां पर नोटों का बंडल बरामद हुआ था और यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बार मानसून सत्र में संभवतः इस बात की चर्चा सदन में होने वाली है, जिसको लेकर के शायद उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। ये थे 2 कारण। तीसरा यह कयास लगाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। हालांकि यह चर्चा वर्ष 2020 में भी बड़े जोर शोर से थी और नीतीश कुमार ने भी इस बात को लेकर के यह नाराजगी दिखाई थी कि यदि इस तरह की बातें आती है तो वे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वर्ष 1951 में राजस्थान में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था और वर्ष 2019 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था। वर्ष 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद हासिल किया और उसके बाद जगदीप धनखड़ लगातार सुर्खियों में रहे अपने कामों की वजह से। लेकिन इस वर्ष जैसे ही उनका इस्तीफा सामने आया, वैसे ही विपक्ष ने आरो हाथे बीजेपी को ले लिया। दरअसल विपक्ष का यह आरोप था कि उनके रिजाइन में यह बताया गया है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। लेकिन सवाल उठता है कि यदि स्वास्थ्य खराब है तो फिर मानसून सत्र में उन्होंने ठीक ठाक काम किया और फिर एकाएक उन्होंने रिजाइन कैसे दे दिया। दूसरा यह उन्होंने हवाला दिया कि 17 जुलाई 2025 को उनका तबीयत बिगड़ गया था और इसी को लेकर के परिवार के लोगों ने भी यह बातें कही थी कि अब वह काम नहीं करे, क्योंकि उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और हृदय रोग से वो प्रभावित हैं। जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष यह आरोप लगा रही है कि इसके पीछे और कारण हो सकते हैं। आरएसएस मोहन भागवत का बयान या फिर जस्टिस वर्मा का सामने केस का आना, क्या यह वजह है? क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाना, क्या यह वजह है? कई वजह अटकलें सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की जो स्थिति बनी, जो एकाएक इस्तीफा उन्होंने दिया, उसको लेकर के सवाल खड़े हो गए। उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं होने लगी कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा दिया ही क्यों। उन्होंने जब से वो कल सदन में थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बीमार थे या ऐसी उनकी कोई स्थिति है। हालांकि इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि 17 जुलाई को उनका तबीयत खराब हो गया था। परिवार के लोगों ने मना किया था कि वो हृदय रोग से पीड़ित है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और इसके लिए लगातार परिवार के लोग यह कह रहे थे कि अब उन्हें आराम करना चाहिए था और आराम को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब बिहार में जो ये चर्चा आई कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो चर्चा यह होने लगी कि क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने के लिए जगदीप धनखड़ को दबाव में ला करके रिजाइन दिलवाया गया है? क्या ऐसा संभव है? अब सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो जदयू के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू को प्रोजेक्ट कौन करेगा? क्या निशांत कुमार सत्ता में आएंगे? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सत्ता में लाने के लिए, राजनीति में लाने के लिए हर पार्टी के लोग, संभवतः सिर्फ जदयू के नहीं, हर पार्टी के लोगों ने यह हामी भरी है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, नीतीश
निशांत को राजनीति में लाए। कहीं ऐसा संभव तो नहीं है कि जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में या एक बड़े चेहरे के रूप में निशांत की इस बार सामने आने की जो कोशिश पार्टी कर रही थी वो होगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार इस बार दिल्ली की उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे? क्योंकि इसकी चर्चा 2025 में भी हुई थी कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से राज्यपाल या कहीं ना कहीं का राज्यपाल नियुक्त किया जाए या कहीं से उपराष्ट्रपति बनाया जाए। इस बात को लेकर चर्चा ज़्यादा थी, और चर्चा इसलिए भी थी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के कारणों का लोग हवाला देते थे, क्योंकि नीतीश कुमार की कई तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर के विपक्ष और खासकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस बात को लेकर लगातार चर्चा करते थे कि नीतीश कुमार का जो शासन है, जो उनकी खासकर जो पुलिस है, अब नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि लगातार शासन को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से बड़े बड़े क्राइम सामने आए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं बिहार चर्चा में रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक निजी अस्पताल में किस तरह से शूट आउट की खबरें हुई, हत्या की खबरें आई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बिहार 2000 पहले जिस तरह से कुशासन के रूप में जाना जाता था, क्या फिर वही दौर आ गया है? क्या बिहार में जिस तरह से 10,000 करोड़ रुपए बिहार पुलिस के बजट के अनुरूप, यानी 10,000 करोड़ रुपए जिस सुशासन के लिए खर्च किए जा रहे हैं, क्या 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बिहार में लोगों की सुरक्षा राम भरोसे है? क्या बिहार पुलिस को 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद भी, बिहार पुलिस पर खर्च कर देने के बाद भी क्या बिहार पुलिस अब अपराध को नियंत्रण नहीं कर पा रही है? और इसी को लेकर के विपक्ष के निशाने पर लगातार बिहार सरकार रही है। और बिहार सरकार इसलिए भी रही है कि आने वाले समय में सुशासन के जिस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार हामी भरते हैं, सुशासन के जिस दावे को लेकर के नीतीश कुमार हामी भरते हैं, क्या वह सुशासन बिहार में नहीं रहा? क्योंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें यह मुद्दा भी सामने निकल करके आया है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में अपराध हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं हो रही है और पुलिस संभवतः उसका उद्भेदन करने में पूरी तरह से विफल रही है, इसी को लेकर के लगातार विपक्ष के निशाने पर बिहार की पुलिस रही है, बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की उम्र का हवाला देते हुए क्या नीतीश कुमार खुद रिटायर नहीं होना चाहते? अब ऐसे में रिटायर होना भी क्यों चाहेंगे? उन्होंने 2025 का विजन बनाया है, 2030 का विजन बनाया है। अब सवाल उठता है कि वो खुद से रिटायर होने से रहें। लेकिन जिस तरह से लोग और विपक्ष और उन्हीं के पार्टी के लोग, खासकर बीजेपी के लोग जिस तरह से जो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में कोई दमदार चेहरा पेश कर दिया जाए, सम्राट चौधरी का नाम सामने आया, अशोक चौधरी का नाम सामने आया, ऐसे कई नेताओं का नाम सामने आया कि यार इस बार के विधानसभा 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी और जदयू की तरफ से कोई दूसरा चेहरा को प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने इसके लिए हामी नहीं भरी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बार बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली पहुंचे? क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत की इस बार राजनीति में एंट्री हो जाए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस सवाल को उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दी है, लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, किन वजहों को लेकर के जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया गया, किन वजहों से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। क्योंकि जो स्थितियां सामने आई हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल उनका तबीयत खराब हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है, वो भी दबाव में। खैर जो भी हो, स्थिति जो भी हो, लेकिन कई कारण हैं जो समझ में लोगों को आ रही है, और इसलिए आ रही है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लेने के पीछे की वजह क्या है। क्या आरएसएस मोहन भागवत ने इस बात की पुष्टि कर दी थी 11 जुलाई को कि आरएसएस 75 वर्ष के बाद किसी पद के बाद अगले लोगों को मौका देना चाहिए? उनके इस बयान के बाद तीर नीति मोदी पर चला गया था कि उन्होंने भी 74 वर्ष पूरा कर लिया है। क्या मोदी को हटा करके कोई दूसरा चेहरा सामने प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया जाएगा? लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ का डिजाइन सामने आया है, उसके बाद यह इस स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मोहन भागवत ने इसके संकेत दे दिए थे। और ऐसे में सवाल उठता है कि इसी बात को लेकर के संभवतः हो सकता है कि 17 जुलाई को उनका तबीयत खराब हो गया होगा, और उसी को लेकर के परिवार के लोग चिंतित रहे होंगे कि यदि रहेंगे
स्वस्थ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे तो देखा जाएगा। ऐसी कोई उनको अब ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी और इसी को लेकर के उन पर दबाव दे करके ऐसा हम नहीं करें, ऐसा हवाले से खबर आ रही है या खबरें जो चल रही है, जगदीप धनखड़ का रिजाइन ले लिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अब सवाल यह उठता है, क्या नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? क्या निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री इस बार भी नहीं हो पाएगी? ऐसे सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब का आप सभी इंतजार करिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।